आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज के दिन में हम स्वागत करते हैं आप सभी का। परमेश्वर आशीष दे। लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लगातार आप इसे दूसरों तक पहुंचाते रहें, ताकि जो वचन हम सीख रहे हैं या जो क्लास में हम सीख रहे हैं, बाइबल का अध्ययन करना सीख रहे हैं, वो दूसरे भी सीख सकें। और आप लगातार दूसरे को जोड़ते चले जाइए, ताकि दूसरे जुड़ते चले जाएं। इससे भी आप प्रचार का ही काम करते हैं। और निरंतर आप इसे शेयर करें, बहुत ज़्यादा, जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें। आइए हम एक बार फिर से आगे चलते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 6वें पद से आगे जितने पदों तक हम अध्ययन कर सकते हैं, अब ऐसे ही अध्ययन हम करते चले जाएंगे। चलिए 6वां पद। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? बड़ा ही स्वाभाविक है, क्योंकि कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई थी, इसलिए उसके मन में उदासी थी। और परमेश्वर ने उससे पूछा कि वो अपने मनों में से कुछ बातचीत करे या कुछ बोले। और परमेश्वर ने पूछा उससे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जानता था कि उसके मन में क्यों उदासी है या वो क्यों उदास है। क्यों? क्योंकि उसके भाई का भेंट ग्रहण कर लिया गया। ऐसे ही हम देखते हैं, जब कोई अच्छा प्रचार करने लग जाता है या फिर कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, हमसे अच्छा गीत गाने लग जाता है, हमसे अच्छा वचन देने लग जाता है, हमसे अच्छा संचालन करने लग जाता है, और हमारी कलीसिया से कोई दूसरी की कलीसिया ज़्यादा मजबूत होने लग जाती है, माँ के विश्वासी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो हमें एक जलन की सी और बड़ी ही ऐसे लगता है, अरे तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है, तो बहुत बुरा हो रहा है ना। और हम दूसरे की बढ़ती को देख करके हम सोचते कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने नाकामयाबी के वजह से हमारे जीवन में उदासी हो जाती है। और निश्चित है कि हम नाकामयाब हैं। क्यों? क्योंकि कैन भेंट लेकर गया, लेकिन वो नाकामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने खेती में से कुछ लेकर के गया, जिसके वजह से वो नाकाम हो गया। और उस नाकामी के वजह से उसके मन में अभी उदासी है। योना 4:4 पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है। योना 4:4। और लोग आगे आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे, और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं की यहोवा ये वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। ये देखिए, जो परमेश्वर का नाम लेता है वो सदा सर्वदा बना रहता है। लेकिन ये खेती की उपज पर नाज करता है, क्योंकि उसने अपने ताकत, अपने बल से उसने क्या किया है? भेंट चढ़ाया है। और यही सोच, क्योंकि हम 7वें पद में इसको स्पष्ट देखते हैं। चलिए 7वें पद में देखते हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? स्वाभाविक सा ये उत्तर है परमेश्वर का कैन को, जो उदास है तू, अगर तू सही रीति से या तू भला करके तू भेंट चढ़ाता, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती? की जाती, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि भलाई के साथ में भला मन से, अच्छे मन से परमेश्वर को चढ़ाया जाए, तो वो ग्रहण करे। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर तू भला नहीं करेगा और अगर तू सोचेगा नहीं कि मुझे परमेश्वर को देना है, अगर तू सच्चा मन नहीं रखेगा, मन में सत्यता नहीं रहेगी, मन में परमेश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं रहेगी, तो पाप तो द्वार पर खड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो तो हर समय खड़ा रहता है कि कब विश्वासियों को फाड़ खाए। और उसकी लालसा तेरे और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। चलिए कुछ वचन हम देखते हैं। यशाया 59, यशाया 59 उसका 12 पद। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। ये कैन का अपराध है, जो परमेश्वर के सामने साक्षी दे रहा है कि मैंने अपराध किया है। परमेश्वर ने उससे पूछा
कि तो क्रोधित क्यों है, तेरे मन में उदासी क्यों है? क्योंकि उसका मन जो है अशुद्ध हो गया था और वो अपराध की श्रेणी में आ गया था, और वह उसके विरुद्ध में, खुद कैन का पाप जो है उसी के विरुद्ध में साक्षी दे रहा है कि मैंने पाप किया, हमारे अपराध हमारे संग संग हैं और हम अपने धर्म के काम जानते हैं। कैन जानता था कि गलती क्या किया उसने। और वचन पढ़ेंगे अय्यूब अय्यूब 11:15। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। और इसी का 22 का 27 पढ़िए। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। ये देखिए, वो अपनी प्रार्थनाओं के साथ में, अपनी यातनाओं, अपने निवेदनों के साथ में भेंट को रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। भजन 27:3। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चय रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहता हूं। जो वर आप मांगना चाहते हैं, जो भेंट आप चढ़ाना चाहते हैं, उसी में यत्न करते रहिए, उसी में प्रयास करते रहिए कि परमेश्वर उन भेंटों को ग्रहण करे, उन मिन्नतों को ग्रहण करे, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जो उसको भाता है, जो उसको अच्छा लगता है, मैं उसी पे मन लगाया रहूं। लेकिन यहाँ पे कैन ने ऐसा नहीं किया था। 8वां पद हम देखते हैं, वहां क्या लिखा है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। अब क्योंकि उदासी है, मन में तकलीफ है, और उदासी के साथ साथ में मन में बैर भाव भी है, मन उसका प्रसन्न नहीं है और वो भला नहीं चाहता और पाप उसके द्वार पे खड़ा हुआ है। इसीलिए अब क्या कर रहा है हम ये देखते हैं। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। किस पर? हाबिल पर चढ़कर उसे क्या कर दिया? मार डाला। किसने? एक पाप जहां, इससे साफ साबित होता है कि एक पाप जहां होता है वहां दूसरा पाप भी जन्म ले लेता है। पहला पाप यह था कि वो अधूरे मन से, अशुद्ध मन से परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहता था, जिसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई, और जिसकी भेंट ग्रहण की गई उससे जलन रखने लगा, उससे ईर्ष्या रखने लगा, और इसी जलन, इसी ईर्ष्या के कारण उसने अपने भाई हाबिल का वध कर दिया, उसको मार दिया। यह पहली मृत्यु है जगत में, मनुष्यों के बीच में यह पहली हत्या है, यह पहला मृत्यु है जो जीवन के बाद में आया, क्योंकि इन्होंने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाया और पहला ही श्राप उनके बच्चों पर पड़ा। पहला बालक जो कैन था उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई और दूसरा बालक उसको मार डाला गया। इससे बड़ी सजा आदम और हवा के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी। तो अब ये बात है कि परमेश्वर के विरुद्ध में जब हम जाते हैं तो उसका पलटा लिया जाता है। परमेश्वर पलटा लेने वाला भी है और वो पलटा लेता है। यही हमको यहाँ पे दिख रहा है। और वह मार डाला गया। कौन? हाबिल। और कैन ने उसकी हत्या कर दी और कैन हत्यारा हो गया। कुछ वचन पढ़ेंगे। हमने हत्या के विषय में देखा है, इसलिए मैं हत्या के विषय में नहीं बताऊंगा, लेकिन मत्ती 23-25 में देखते हैं वहां क्या लिखा है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी क्या हो? स्वच्छ। मन के अंदर में असाध्य रोग लगा था कैन का, इसीलिए उसने अपने भाई को क्या कर दिया? मार डाला। स्वाभाविक है। लूका 21
लूका 11 का 51। हाबिल की हत्या से लेकर जकरयाह की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। और ये लेखा लिया जा रहा है, स्वाभाविक है, मैं मृत्यु के ऊपर में नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मृत्यु उस समय जो हत्या की गई, उसी हत्या को हम देखते हैं आज बहुत बार हम हत्या के विषय में सुनते हैं, मर्डर के विषय में सुनते हैं, और अन्य अन्य प्रकार के पापों के विषय में सुनते हैं, अपराधों के विषय में सुनते हैं, क्योंकि ये सज़ा तो सबको मिलनी है। और उसने घात कर दिया और इसका फल हम सबके सामने दिखाई देता है। और भेंट नहीं ग्रहण की गई, वो चाहता तो उसे क्षमा मांग सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने अपने मन को, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें पद में साफ तौर पे कहा तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। वो जानता था कि इसका मन कैसा है। वो शुरू से ही बोलते हैं आप शैतान आराम से हत्यारा है, वो शुरू से ही क्या था, वो शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं था। अगर चलने वाला होता तो उसकी भेंट ग्रहण की जाती, और उसकी भेंट ग्रहण के साथ साथ वो क्रोधित नहीं होता। लिखा ना, तू क्यों क्रोधित हुआ, वो क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। और क्रोध में जब आ जाता है इंसान, तो क्रोध में आने के बाद में वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर ने उसको समझाया क्रोध में। यहाँ पे हमें एक और बात हमें शिक्षा मिलती है, वो ये है कि क्रोध में कोई इंसान समझता नहीं है। बहुत बार क्रोध में कोई इंसान नहीं समझता। मैंने क्रोध में अपनी कलीसिया के लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया। एक परिवार है, उनको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने क्रोध में नहीं समझे, और क्रोध की वजह से उन्होंने कुछ गलत किया और उसकी सज़ा उनको मिली। और परमेश्वर है जो ताड़ना देता रहता है। तो हम ये भी देखते हैं, पहले उसके मन में क्रोध आया, उसका उदासी हुआ, उदास हो गया, वो क्रोधित हुआ, उदास हो गया, और उसी के कारण उसने अपने भाई को क्या कर दिया, मार डाला। मैंने कहा ना, एक बार कोई पाप हमारे मन में घर बना लेता है तो बहुत सारे अपराध उसके पीछे में आ जाते हैं, है ना। 9वें पद में कह रहा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा। अब परमेश्वर पूछ रहा है किससे, कैन से, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। स्वाभाविक उत्तर दे रहा है, उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। ये 4 पद हमने देखा है। तो क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, वो तो मार चुका है, वो तो हत्या कर चुका है, क्या परमेश्वर नहीं जानता, सब जानता है। फिर भी छुपाने का प्रयास करते हैं हम लोग। बोले मैं नहीं जानता, प्रभु मैं नहीं जानता वो कहाँ है, मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ी हूँ। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं जानता कि उसने उसे मैदान में मार डाला है, घात कर दिया है, वहीं छोड़ दिया उसको, और यहाँ आ गया, यहाँ आकर के बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो अपराध कभी छुपता नहीं, दुनिया से छिप जाएगा, लेकिन परमेश्वर से कभी नहीं छिपता। इसीलिए कभी भी आप जब दूसरों को सिखाते तो यही बात सिखाइए, जब कोई गलत करता है तो आप छिपाएं मत, उसको अपने सामने ला करके रखें, उसको ला करके रखें, उसको क्षमा मांगे। किससे? परमेश्वर से। उन अपराधों के लिए, उन पापों के लिए क्षमा मांगे। क्षमा याचना बहुत जरूरी है। क्षमा नहीं मांगेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। क्षमा मांगे, परमेश्वर के साथ में बने रहिए, और यही शिक्षा हम सब की होनी चाहिए। कैन और हाबिल के समान हमारा जीवन हो, कैन के समान नहीं। कैन ने एक गलती किया, एक गलती छिपाने के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो करता रहा, गलती करता रहा, और उसकी सजा आगे हम देखें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष।